अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और इनके रूल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेता हूँ डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या कहता है? ऑल द एक्यूरेटली नोन फिगर्स, ठीक है, and the first doubtful figure, okay, are termed as significant figures। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक्यूरेटली नॉन फिगर ये क्या होते हैं और डाउटफुल फिगर, फर्स्ट डाउटफुल फिगर ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे रूल्स की तरफ जाते हैं। ये आपके सामने है, ये एक डायग्राम है जो बुक में गिवन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सपोज करें ये यहाँ से स्टार्ट है, ये देखें, ठीक है। कोशिश करता हूँ, बाकी सॉफ्टवेयर है ना, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक पॉसिबल है, थोड़ी बहुत मिस्टेक। ये देखें यहाँ से स्टार्ट है। अब देखें इसका यहाँ पे ये इसका जो फाइनल एंड है, इसको देखते हैं। ये देखें, ये अगर आप गौर करें तो ना ये इस लाइन के साथ है और ना ये इसके साथ है, ये दरमियान में है। अब दूसरे को देख लें, यानी ये 7.9 है लेकिन कुछ और भी है, फॉर एग्जांपल 3 समझ लो, या हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 7.9 वाला है ना और ये 8 वाला जो है, इसके दरमियान में ये हमें नहीं पता कितना है। अगर इसको हम 10 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे इंतहाई करीब करीब, तो फिर हम कह सकते हैं कि कहाँ पे जाता है, लेकिन वो इस रूलर पे नहीं पॉसिबल। अच्छा, बहरहाल देख लें। तो दूसरे को देख लें, ये वाला जो है ये आ रहा है तकरीबन, कह दें कि यहाँ पे, ठीक है, या समझ लें कि चलो इसे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, तो ये 17 पॉइंट फॉर एग्जांपल 3 या 17.4 भी पॉसिबल है, 17.2 भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके दरमियान हमें नहीं पता कि कितने वो मार्किंग हैं, या वो ये लकीरें कितनी है, हमें नहीं पता, क्योंकि है ही नहीं कुछ। अच्छा, अब मैं वजाहत कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ सारी चीज़ों का। पहले वाले ने जब किया फर्स्ट वाला, तो एक स्टूडेंट का क्या आया 7.93 सपोज करें। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं ये 7.92 है। तीसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं 7.94 है। चौथे ने कहा कि 7.95 है। अब ज़रा गौर करें, ये जो दो हैं 7.9, ये हर एक में है कि नहीं है? एक मेजरमेंट हो रही है ना, तो इसमें ये तो सब में है। तो ये क्या हो गया? एक्यूरेटली नॉन, ठीक है, एक्यूरेटली नॉन क्या? फिगर्स। ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या होते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये देखें 2 3 4 5, ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन यानी इसके ऊपर डाउट है, हमें कंफर्म नहीं है कि 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे कि डाउटफुल, ठीक है। सो ये फर्स्ट डाउटफुल हुआ और ये हुआ सब मिला के। अब आपसे कोई कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो पहले वाले में भी 3 है, दूसरे वाले में भी 3 है, तीसरे वाले में भी 3 है, 4 इसमें भी 3 है। क्यों? 7.95 टोटल कितने हुए? 3। तो ये हो गए एक्यूरेटली नॉन और ये हो गया क्या? फर्स्ट डाउटफुल, मिला के कितने हुए? 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका क्या है? जवाब। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, फिर उसके बाद रूल्स पे आते हैं। दूसरे वाले में क्या है? पहला स्टूडेंट आपको मेजर करके देता है 17.3, ठीक है, दूसरा कर देता है 17.2, तीसरा कर देता है 17.5, चौथा कर देता है 17.4 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे भी देख लें, ये वाला डाउटफुल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है, मतलब सब एक ही बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह मैंने आपको बताई हुई है कि ये आपके पास रूलर है, तो इसके ऊपर ये और ये तो है, लेकिन दरमियान में ये नहीं लगे, तो अब नहीं पता कि ये जो आ रहा है किधर आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है। दैट्स वाई, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि हर एक चीज़ की एक हद होती है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की एक मजबूरी होती है। तो आपके पास ये जो है ना, ये रूलर, इसकी एक मजबूरी है कि ये क्या करेगा। ये देखें 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है। ये है 1 सेंटीमीटर सपोज करें, तो ये इसके 10 हिस्से तो आपको बता सकता है, लेकिन उसके मजीद 10 हिस्से आपको इसके ऊपर नहीं लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मजीद तो कुछ नहीं लगा ना, ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों के दरमियान मजीद कुछ नहीं लगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास जो मेजरमेंट है वो इन दोनों के दरमियान आ जाए। अब क्या करोगे?
तो दैट्स द रीजन कि आपके पास डाउट होता है, अनसर्टेनिटी आती है। तो वो एक अनसर्टेनिटी मिला के और ये जो क्लियर चीजें हैं ये वाली, ये मिला के, ठीक है, तो टोटल कितना बना वो आपने बता दिया। ठीक है, सो टोटल हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जरा देखें बुक की तरफ आते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर लें आप इसमें। सो यहाँ पे देख लें, अ सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर, ये नंबर होगा, जाहिर है नंबर ही होगा, कद्दू करेला तो नहीं हो सकता। दैट इज बिलीव टू बी करेक्ट विद सम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की जो बात हुई वो ये थी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता, तो दैट्स ओके। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक बच्चा कहेगा कि यहाँ पे फर्स्ट डाउटफुल फिगर है, अगर सेकंड हुआ थर्ड हुआ फिर क्या होगा? तो अब जरा देख लें, एक बच्चा है वो मेजरमेंट कर लेता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट वो कर लेता है, तो उसके पास आ जाता है 17.34। दूसरा कर लेता है 17.34 जीरो फॉर एग्जांपल, इसके पास आता है 1, इसके पास 0 आता है, और अगले के पास आता है 17.357 फॉर 3, 5 फॉर एग्जांपल 0 आता है, अगले के पास आता है 17.299 फॉर एग्जांपल, इस तरह आता है। अब जरा गौर करें, ये दोनों क्या है? एक्यूरेटली नॉन, ठीक है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं या नॉन फिगर्स हैं। और ये देखें, ये फर्स्ट डाउटफुल हुआ, क्यों? क्योंकि 3 3 3 लेकिन आगे 2, तो ये चेंज हो रहा है, ये डाउटफुल हुआ, ये भी डाउटफुल है और ये भी डाउटफुल है। तो इसमें से सिर्फ एक लेना है, आपने क्या कहना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया इस मेजरमेंट में? बाकी जो डाउटफुल है उसमें सिर्फ एक लेना है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी हम क्लास में नहीं बैठे कि हर एक का क्वेश्चन लूँ और हर एक बंदा मुझे अपनी कंसर्न्स बताए, लेकिन आप इसको पढ़ें, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। अब आते हैं इसके रूल्स की तरफ। जाहिर है ये सिग्निफिकेंट फिगर जब हम लिखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलना। ये रूल्स हैं, जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, देयर आर अ फ्यू सिंपल रूल्स दैट हेल्प अस डिटरमाइन हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंटेन्ड इन अ रिपोर्टेड मेजरमेंट। ज़ाहिर आप एक मेजरमेंट करेंगे तो तभी ये आपके पास नंबर्स आएंगे ना, उसकी बात हो रही है। आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम किसी शेर व शायरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही है कि मेजरमेंट की बातें हो रही हैं। नंबर 1, all digits reported as as a direct result of a measurement are significant figures. For example, 17.3 लिखा है तो बस ये क्या है सारे, यानी डिजिट्स है ना, डिजिट्स, तो ये सारे डिजिट्स हैं, तो आपने कहा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन हो गया? यानी एक ही यही चीज़ आपको दी गई है, कोई 5-6 नहीं है, तो आपने फौरन ये कह देना कि ये सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि सारे डिजिट्स हैं। क्लियर हो गया? अब आगे की तरफ आते हैं। अच्छा, अब वो तो क्लियर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, वो जो भी था आपने लिखा कि सारे के सारे ही हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी की तरफ आते हैं, द रिपोर्टेड नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सॉरी, यहाँ पे एक चीज जरा समझ लें, फिर दोबारा बता देता हूँ। ऑल डिजिट्स रिपोर्टेड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट। एक मेजरमेंट है ना 17.30 फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये क्लियर हो गया? सारे के सारे जो भी रिजल्ट आ गया वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि मेजरमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। ये पहली बात। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, पहले मैंने कुछ और बोला या मैं जल्दी में बोल गया, तो इसको ज़रा समझ लें। अब दूसरी की तरफ आ जाए, द रिपोर्टेड नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो जिसमें जीरो ना हो। ऑल डिजिट्स जो क्या होंगे? 1 से लेकर 9 तक होंगे ना, और ऑल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी है, जैसे ये है, तो इसमें आप ज़रा चेक करें कि कोई जीरो है, नहीं है ना, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, जो कि 5 बनते हैं, तो 5 ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरी की तरफ आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है? पहली बात हमें ये पता चली कि सारे के सारे अगर एक मेजरमेंट के कुछ नंबर आते हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट का रिजल्ट है, तो वो सारा सिग्निफिकेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी मेजरमेंट में, जो भी है वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो। अब आते हैं दूसरे पे, तीसरे पे। इन फिगर्स रिपोर्टेड एज लार्जर देन द डिजिट 1, एक से ज्यादा होना चाहिए। द डिजिट 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर लार्जर देन 1 है, मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है।
The digit 0 is not significant when it follows a non-zero digit to indicate place. Okay, जरा गौर करें, कहते हैं कि the digit 0 is not significant when it follows a non-zero digit to indicate place. For example, कैसे? ये देखें, 29 है ना, 0 is not significant when it follows a non-zero digit. 29 non-zero है, उसके बाद जो जीरो आते हैं ये वाले हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि watch the digits 2 and 9 are significant. क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो गए, और इसके बाद वाले जो आते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस पे भी बातें आएंगी, मैं साथ साथ समझाऊंगा। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, अब जरा इसकी थोड़ी डिटेल भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता। In this situation, the 29 is the measure part of the figure, and the 3 zeros tell you an estimate of how many watch the match. If this figure is measured is a measurement rather than an estimate. अच्छा, एक चीज जरा गौर करें, फॉर एग्जाम्पल ये एस्टिमेट था, ये क्या था? एस्टिमेट। तो एस्टिमेट में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2499 है, तो आप क्या कह देते हैं? 2500। क्लियर हो गया? ऐसे तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। दैट्स वाई वो कहते हैं कि अगर पूरा नंबर है उसके बाद जो जीरोस हैं उसको खत्म कर दें, वो नहीं है, बाकी सिर्फ नंबर क्या है? सिग्निफिकेंट है। अच्छा, एंड द 3, अच्छा ये कहते हैं इफ दिस फिगर इज अ मेजरमेंट रादर देन, अगर ये एक मेजरमेंट हो, ठीक है, एस्टिमेट नहीं है, डायरेक्ट एक मेजरमेंट की है, तो क्या होगा? टू अवॉइड कंफ्यूजन इट इज रिटन, तो फिर इसको क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है, विद एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन मेजरमेंट। जैसे 2.90 ये आपका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपने इसको साइंटिफिक में लिखना है 2.90 मल्टीप्लाई 10^5। यानी कहने का मकसद ये है कि ये इसमें सिग्निफिकेंट होगा। अगर साइंटिफिक में लिखा है इस तरह, तो ये पार्ट क्या होगा? सिग्निफिकेंट, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास जवाब है। ज्यादा इसको नहीं जाता, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, ठीक है। शोइंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये अच्छा, अब इसको देखें, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो गए। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक में रूल ये है कि 10^5 से पहले जो भी कुछ लिखा है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। सिंपल, ये याद रखें। और इसमें देखें 1 2 3 4 और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर होगी ये बात? सिंपल, दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि जो कंफ्यूजन पैदा हुई है वो खत्म हो जाए। रूल ये है कि अगर आपके पास कोई एस्टिमेट है, कोई फिगर है, जैसे फॉर एग्जांपल 29,000, कोई आपसे कहता है कि एक मैच था, उसमें 29,000 क्या थे? तमाशाई थे। तो उसने गिने तो नहीं थे, उसने तो जैसे एक एस्टिमेट बताई। तो इसमें आपने ये वाले लेने, उसके बाद जो जीरो आएंगे वो नहीं लेने। हाँ, अब में से कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो कहे कि 2000 ये 5, अब क्या करोगे? ठीक है, ये भी है ना, तो इस पे बात करेंगे। फिलहाल हमने वो कहा। अब एक मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट को लिखते हैं साइंटिफिक में 2.90 मल्टीप्लाई 10^10 फॉर एग्जांपल। तो इसके साथ हमारा तलक नहीं है, इसको छोड़ दो। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपका जवाब है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और ये एक्सरसाइज में जब करूंगा तो और मजीद भी बता दूंगा। इन फिगर्स रिपोर्टेड एज स्मॉलर देन द डिजिट 1, अब ये था ग्रेटर देन द डिजिट 1, ठीक है, ये रूल। और ये रूल क्या है? स्मॉलर देन द डिजिट 1, यानी इशारिया में हो, यानी डेसिमल में हो। zeros after the decimal point that come before non-zero digits are not significant and serve only, okay, इसका क्या मतलब है? ये देखें, ये इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ना, 0 ये सिर्फ प्लेस को शो करते हैं। 2 9 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर हो गया? यानी मैं ये कहूँगा कि डेसिमल में जो आपके पास नंबर होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, उनके लेफ्ट पे जो भी कुछ जीरोस है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, इंडिकेट अ मेजरमेंट। सो अच्छा, एक चीज और है, अगर इस तरह हो, ये देखें, ये तो ना हुए, लेकिन इसके बाद वाला जो होगा ना, ये वाला, ये होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ये याद रखें चीजें। ये 4 रूल हो गया, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो भी आप पढ़ लें। तो ये आपका हो गया क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनके रूल्स। फिर भी जैसे जैसे बातें मजीद आएंगी मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा।